कटरा पहुंच चुके हैं और वैष्णो देवी का मंदिर, ये सारी चढ़ाई है। इंडिया में आया ना जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी का पहाड़, पठानकोट आ गए, कुराली रोड, और ये वही वाला सीएनजी पंप है। पैकिंग मैंने कर ली है, वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं। क्या जुगाड़ किया है ये देखो, बहुत आगे है। सीएनजी खत्म हो गई भाई, टोल पे हो गई थोड़ी भसड़। अभी इसका अगला वाला टायर उठ गया इधर से। 150 PSI भी नहीं है भाई सीएनजी, ऐसे कटौती कर रहे हैं। NH1 पे चढ़े हैं, ये अब NH1 चल रहा है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अचल रक्सवाल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया और सुबह की बजने हैं 7 और इतनी सुबह सुबह मैं व्लॉगिंग बना रहा हूँ तो कुछ अच्छा ही चल रहा है। लाइक वैसे तो प्लान था कि मतलब सुबह सुबह अनुज आया और अनुज ने कहा कि भाई उठ जाओ, तैयार हो जाओ, वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं सुबह सुबह। वैसे तो मैं बिलीव करता हूँ जब कहीं ऐसे बहुत लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो और 4-5 बजे निकला जाए ताकि दिल्ली वगैरह सब क्रॉस हो जाए। अभी तो ये लगा लो कि अभी अनुज ने आके कहा है तो मेरे को भी करीब अभी रेडी वगैरह होने में, पैकिंग वगैरह करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो बाकी भाई अभी हालांकि प्लान तो कल का था कि कल निकलेंगे, बट एकदम से ही पता नहीं पापा क्या मूड में आया, पापा ने कहा आज ही जा रहे हैं। बढ़िया बात है भाई, आज ही जा रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पैकिंग कर लेता हूँ। पैकिंग करने के साथ साथ मेरे को कार में से आई थिंक बेस ट्यूब भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि बूट स्पेस बनाना पड़ेगा यार, बेसिक सी बात है। तो बेस ट्यूब निकालनी। पैकिंग मैंने कर ली है और फ़ोन भी, ये वाला तो अभी हाफ बैटरी है इसमें और वो ऑलमोस्ट 87% हो गया है। कैमरे की बैटरी चार्ज हो रही है, बाकी बैग पैक कर लिया। अब बस नहाना है मेरे को और नहा के ये सामान नीचे गाड़ी में रखना है और गाड़ी में से उससे पहले बेस ट्यूब निकालनी है। बेस ट्यूब मैं सोचा था बाद में, मतलब अभी जाके निकालता, बट मैंने सोचा दो बार चक्कर काटूंगा, इससे अच्छा एक बार ही जाके कर लूँगा, है ना। तो ये कुछ सीन है। और यार वैसे मेरे को लगता है गाड़ी पे भी बड़ा मानना होगा, चेक कर लेते हैं गाड़ी एक बार, ख़त्म बाकी। वैसे भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी चेक कर रहा हूँ तो आपको बता भी देता हूँ कि कभी भी अगर आप ऐसे कहीं बाहर जा रहे हो बहुत लॉन्ग रूट पे तो कुछ चीज़ें हैं बेसिक सी जो आप चेक कर लो, जैसे कि इंजन ऑयल जिसका गेज यहाँ पे, ब्रेक ऑयल जो यहाँ से चेक होगा, और कूलेंट जो इसमें से चेक होगा, और टर्मिनल्स और बैटरी अपनी चेक कर लो। बैटरी का एक वो होता है ऐसे गोला, आई थिंक इस वाली बैटरी में नहीं है, इसमें नहीं है। और इसकी देखो हालात देखो, बहुत बुरे हो रखे दोनों ही टर्मिनल के। कौन है बेटी चो। और देखो भाई कितनी सारी सीएनजी आई है। 150 PSI भी नहीं है भाई सीएनजी, ऐसे कटौती कर रहे हैं। आज के टाइम पे क्या है, 78 रुपये किलो सीएनजी कर दिया है, बाकी उसके बाद कम दो ताकि बंदे को लगे कि अरे हमारी तो क्या कहते हैं यही वही 500 रुपये की आती है जी। अभी मेरे में तो सीएनजी 500 में फुल हो जाती है, बट हाँ चलती कम है उस 500 में, पहले ज़्यादा चलती थी। कितनी बुरी तरीके से इसमें डस्ट लग गया है बैटरी वाला, ये तार भी नहीं निकल रहा है, ये देखो। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और मेंशन करूँगा कि एयर फिल्टर भी हमेशा चेक करके रखें कि आपका एयर फिल्टर क्लीन, पूरा क्लीन करके ग्रीस लगाऊंगा इस पर, तब जाके ये पूरा का पूरा क्लीन होगा। तो भाई ऑलमोस्ट घर से तो निकल चुके हैं, बट थोड़ी दूर चल के खड़े हैं। पापा मंदिर गए हैं, आ रहे हैं, और बाकी वैष्णो देवी जा रहे हैं जैसे कि शायद मैंने पहले बता दिया होगा। और इससे पहले मैं कब गया, जब 3 साल का था भाई, मतलब कि आज से फोटो डालूंगा, हाँ फोटो लगा दूंगा, देख लेना, जज कर लेना। टाइम हो गया है 9:48, ऑलमोस्ट 10 बज गए। तो ट्रैफिक ठीक ठाक मिलेगा रोड पे, बढ़िया वाला। बाकी निकल भी जाएंगे, वैसे इतना भी कोई वो नहीं है, देखते हैं आगे मिलता है नहीं मिलता है। क्या सीन है देखते हैं। बाकी सुबह 5 बजे निकले होते ना तो अभी तक चंडीगढ़ होते,
पैकिंग ना होगी ना, पैकिंग तो सुबह कर अगर मैं जब भी सुबह 5 बजे निकलता हूँ ना, 9-10 बजे तक मैं गाड़ी चंडीगढ़ लगा देता हूँ। चंडीगढ़ में होते हैं हम, चंडीगढ़ की मेन मार्केट वगैरह में, मेन कहीं रोड पे। बाकी 7 बजे तो पता ही चला था कि जा रहे हैं हम आज ही। 7 बजे पता चला। हाँ 6:47 पर अनुज ने आकर उठाया, 6:40-47 बात पर। करते पापा ने आवाज मार दी। मोह और भाई इस वाले रास्ते कर जा रहे हैं, नहर वाले कर। बट यहाँ सीधे कालम कुंज की तरफ। पहले यहाँ से निकल जाए, फिर कालंती कुंज की सोचेंगे। आज ट्रैफिक इतना आ ना रहा, नहीं तो इतनी देर में तो भारी भरकम हो जाए। छुट्टी चल रही ना। हाँ अरे छठ, अरे मैं भी कहूँ ये ट्रैफिक है क्यों ना, सारा ट्रैफिक यहाँ पत्थर है। आराम तो निकालो ना। भाई 726 दिखा रहा था ये, और एकदम 662 कर दिया। बाकी बज रहे 1 घंटा हो गया हमें ऑलमोस्ट निकले हुए। हाँ 1 घंटा 5-10 मिनट हो गए होंगे। ना 1 घंटा ही पूरा। 10 बजे निकले। 10 बजे सही 10 बजे निकल गए। 10:06 बजे। अरे 10 पहुंच पे तो हम वहाँ 10:06 पे मदनपुर है, 10 पहुंच पे तो मदनपुर के कट से पहले है। वही लगा लो 9:45 निकले होंगे। 10 पहुंच 6 पे मदनपुर है, तो मैं भाई हिसाब से लगा रहा 10 हूँ। मिनट लगा लो हम वहाँ से निकल के। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ 9:50-55 के अराउंड निकले। अभी 11 बज रहे हैं और बाकी भाई 37 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। अभी और भी दूर है बागपत। भाई हिसाब से तो हम क्या ठीक आए, 1 घंटा होगा अभी हम बागपत, सोनीपत भी ना पहुँचे। सोनीपत के आसपास जा रही है, बल्कि वहाँ पे जाते आराम से पहुँच लेते ना पहुँचता हाँ। फिर ना पापा पहुँच जा। पहुँच जाते आराम से चलाते पहुँच जाते। इतने बैठे हैं 70 किलोमीटर बढ़ा है तो सोनीपत है। 60 गाड़ी 50 किलोमीटर में चली। बालगढ़ 60 पड़े। दिल्ली में बालगढ़ तो सीधे जाते ना, दिल्ली में जाऊँ की बात है। अरे ना बालगढ़ 60 तो पड़े। हमें थोड़ी सी यहाँ स्पीड कम होगी। हमें ये रोड जो मैं सोच रहा था सही होगी, रोड बन रहा है ना, पुल बन रहा है। ऐसे ही चला रहा है। अभी इसका अगला वाला टायर उठ गया, इधर से गड्ढे में गई, उस तरफ से वो वाला टायर उठ गया। अरे मोटरसाइकिल वाले ने धूल चटा दी। गाली दे रहा। ये आ गया बड़ौत, बागपत नहीं बड़ौत। मैसेज आ जाएगा स्टीरियो देखते हैं मैसेज आता है नहीं आता है। अब तेरी ले मक्खी मार दी। ने काम कर रही, हमारे हाथ गंदे करवा दिए पाप। मैं कहता हूँ ध्यान दे, मत करे परेशान, कोई घड़ी दे। तो भाई ऑलमोस्ट बड़ौत आ गए हैं, अराउंड 90 किलोमीटर चल चुके हैं। जो NH1 है वो अपना इस तरफ है। क्या जुगाड़ किया है ये देखो, USB के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बना दिए। पहले इसमें थे तार, इसमें आ रखे थे, यहाँ से ऐसे पूरे डाल के यहाँ पे बना दिए। ये यहाँ पे सोचा था बट यहाँ पे फिर स्पेस ऑक्यूपाइड होती, तो इसलिए यहाँ पे बनाई। गाड़ी चलाते चलाते बहुत प्रॉब्लम हुई केबल कनेक्ट करने में, डाटा केबल इस USB से कनेक्ट करने में। इसकी यहाँ से तार वार निकालते चलाते तो उस दिन चने खाली है, चने खत्म हो गए। तो उस दिन मैं कहा यार कुछ करना पड़ेगा इसका जुगाड़, तो ये मैंने ये बना दिया। शामली आ चुके हैं, हाईवे ये पे शामली है। बैटरी वाली गाड़ी। आप भगा लो ना जितनी मर्जी। आप तो अभी सारी रेंज अब लग तो हो लेती पूरी, अब लग तो आधी रेंज घेर देते आप इनकी। अगर 400 दिन तो 200 ही बचती, क्योंकि 119 तो आपने चला। तो भाई अपने को अभी CNG पंप मिला है शामली में। ये ना एक बार देखते हैं क्या सीन है, क्या रेट है और कितने PSI तक भर रही है यहाँ पे।
है तो 200 PSI। तो भाई शामली में 85 है, अपने वहाँ 78 है, यहाँ पे 85 है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं सोचा था कहीं 90 अराउंड ना हो। तो भाई पूरी की पूरी CNG फुल हो गई है, ये देखो। और कितने की आई यहाँ कितने की आई, कितने दिए? 575 रुपए की आई है CNG। 2 पॉइंट इसमें पहले भी थे, मतलब कि करीबन 1 किलो CNG थी पहले भी। और एवरेज भाई काफ़ी सही दी है, क्योंकि 120 किलोमीटर 120 चल गई। निशान सुबह कितने की भरवाई था ना? 452। और कितने किलो गैस आई? 5.700 ग्राम। तो भाई अभी जाके NH1 पे चढ़े हैं, ये अब NH1 चल रहा है। और NH1 पे भी अभी सर्विस रोड पे ही है। तो भाई फाइनली लंच करने के लिए रुके थे और लंच लिया कर। तो भाई ऑलमोस्ट ऑन दी कुराली रोड। और ये वही वाला CNG पंप है जहाँ पे लास्ट टाइम जब हम मैक्लोडगंज जा रहे थे, जहाँ पे जब भरवाई थी। और अब भी यहाँ पे ही भरवा रही है, जब भी यहीं भरवाई। नहार है ये जगह, नहार पे है। और अब यहाँ पे फाटक क्रॉस करा, अब फाटक क्रॉस बंद होगा फाटक। ओ भरा, ओ ले अब जाम लगाएगा सही में। 91 खुले हैं, 5 आ गई दोबारा तय। दोबारा से भाई 5 किलो आई है और पूरे 91 है यहाँ पे। जल्दी दे दिए पैसे, 2 और जल्दी लिख लो। तो भाई 8-10 हो चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं दासुआ। अभी पीछे होशियारपुर गया है, और होशियारपुर तो काफ़ी पीछे, गिरधारी वाला कुछ करके था। और अब दासुआ है। पठानकोट अब कितना रह रहा है? 80 कुछ होएगा, 150। पठानकोट तक कम है ना, पठान 60 किलोमीटर है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। जम्मू रहेगा, जम्मू भाई अभी शायद वीडियो में भी आया होगा, पता तो उस तरफ ट्रक का टायर था, बट ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी में कुछ हुआ हो। भाई पठानकोट आ गए, पंजाबी में पढ़ लो पठानकोट पुलिस। यहाँ तो भाई पंजाब, इधर की तरफ पंजाब पुलिस है, इधर पठानकोट थी। 8:30 हो गए, CNG ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट 490 चल गई। वैसे तो अभी चल रही है CNG पे ही, बट यही 500 चलेगी ना, 500 पूरी ना चले, 500 पूरी ना चलेगी भाई। 491 किलोमीटर चली गाड़ी। यहाँ पे न पाएगा, ये तो वो और आएगा। हाँ तो भैया उर्दू में चल रहा सारा हिसाब किताब। तो भाई अभी हिमाचल में चल रही है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे चल रही है बिल्कुल। ये देखो, तो भाई अभी मैंने कैलकुलेट करी कि CNG में कितने की होती है। अब एक बार CNG वाला बटन दबा दो तो ब्लिंक करनी छोड़ देगी। ब्लिंक कर रही है भाई, तो CNG वाला बटन दबा दो, बस नहीं दबा दो एक बार। हाँ 17.5 किलो गैस आई है, और उसमें जो गाड़ी चली है वो चली है 491.5। तो मैंने सीधी जो डिवाइड किया 491.5 को 17.5 से 17.5 से, तो 28 आया। 28 की एवरेज दी है, मतलब 28 प्लस की एवरेज दी है गाड़ी ने। और लगभग ये लगा लो कि
जिसमें कि थोड़ा बहुत लोकल भी चली थी। अगर ऑन हाईवे चलती ना तो प्लस मारती और भी, मतलब 29 की भी दे सकती थी, 30 तो नहीं कहूँगा बट 29 की भी दे सकती थी। तो भाई कथुआ में एंटर कर चुके हैं। कथुआ से लेके आएंगे कथुआ है जम्मू कश्मीर में। वैसे यहाँ भी बहुत पंजाबी बसे हुए हैं। अब JNK की गाड़ी नज़र आ रही है सारी, ये देखो भाई, ये नहीं। जम्मू पहुंच चुके हैं और जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर किया जियो के नेटवर्क ही चले गए। कोई नेविगेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा, नेटवर्क ही चले गए, बिना नेटवर्क के चल रहा। और जम्मू आ चुके हैं। जम्मू से कुंजवानी बाईपास लिया है। बाकी जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर किया नेटवर्क चले गए जियो के सारी फ़ोन में। और हमारे इस पूरी फैमिली में भाई जियो यूज़र्स ही है। एक फ़ोन में सब में जियो लग रही है, किसी में भी कोई दूसरी नहीं है। टोल पे हो गई थोड़ी भसड़, और भसड़ क्या हुई है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हुआ क्या, यहाँ पे फास्टैग से था 155 रुपये टोल। अरे कट जाएगा ना, तो पूछ लेंगे 9 मुझे यार 9 किसको? अभी बात करो उसमें। 155 रुपये टोल। और वैसे ही कह रहा था कि सर एकदम ही जीरो हो गया। ये कह रहा था कि सर 300 रुपये की पर्ची कटवा लो। फिर कहने लगा कि भाई एक काम करो, आप 200 रुपये दे दो और रिचार्ज कर लो और वेट कर लेना, अगर आपका हो जाता है तो फिर आप क्या कहते हैं 200 रुपये हम आपको वापसी दे देंगे। ये सीन हुआ था। अब हमने नेटवर्क आ नहीं रहे तो एक से हॉटस्पॉट मांग के रिचार्ज भी करा। अब भाई रिचार्ज तो हो गया, वो कह रहा है कि 15-20 मिनट लगता है अपडेट होने में। उसने यहाँ पे मारा भी, दोबारा से मारा भी, कह रहा है 0 आ रहा है। अब 200 रुपये भी ले लिए। अब दिक्कत ये कि वो स्कैन ना हो गया हो, 155 भी कट जाए, 200 भी गए और हमारा भी कट जाए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या सीन है कि यहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलती बाहर की। या तो यहाँ की प्रीपेड सिम हो या बाहर की पोस्टपेड सिम हो या यहाँ की पोस्टपेड सिम हो। मतलब बाहर की सिर्फ पोस्टपेड सिम चलेगी, प्रीपेड नहीं चलेगी। ये सीन है यहाँ पे। हमारी प्रीपेड ही तो है, सामने रिचार्ज नहीं बनाया मैंने। हमारी प्रीपेड है। यहाँ क्या है, यहाँ एडिशनल चार्जेस लगे हैं। यहाँ नेट पे हर चीज़ पे ना एडिशनल चार्जेस लगे हैं। पूरी पुराना वाला हिसाब है रोमिंग का। मतलब अभी भी पूरा कम्प्लीटली इंडिया में आया ना जम्मू कश्मीर। दूसरी सिम लेने मन के 1-2 दिन को कहा दूसरी सिम ले। मतलब यहाँ का मतलब तो कोई, चाहे वोडाफोन हो चाहे हो एयरटेल, वे भी वेस्ट है हमारे लिए। तो प्रीपेड ना पोस्टपेड चलेगी। तो लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो यूँ चलाने हैं। यकीन भवानी भी जाओगे तुम और सिम खोरी, अरे वो तो पूछते पाछते चले जाएंगे ना वैसे। जाओ तो अपना पैसे नहीं। भाई ये आगे वैष्णो देवी। तो भाई ये देख लो वैष्णो देवी का पहाड़ पूरा, और कटरा आ चुके हैं। और रात के बज गए हैं 12:07 हो रहे हैं और बसें चल रही है भाई रात को भी। बाकी सामने पहाड़ देखो आप। तो भाई फाइनली कटरा पहुंच चुके हैं और आई थिंक टाइम हो रहा होगा 12:30-1 का। हाँ भाई 12:35 हो रहे हैं, 12:35। और कटरा पहुंच चुके हैं, होटल भी ले लिया है, होटल बसेरा। अभी गिरता भाई, अभी यहाँ से अडंगी लेके और सीधा नीचे ही जाके पड़ता। मैं कह रहा मन किया हमारी वैगनार कैसे निकल रही है तो किसी और की है। मैं क्या मन की हमारी कैसे निकल रही है। हमारे तो ऐसा भी दिखता है। तो बाकी भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं बाहर के, ये देखो। और उसके बाद वो देखो भाई, मेन चीज़ तो ये है दिखाने की।
ऊपर वैष्णो देवी का मंदिर, ये सारी चढ़ाई है। और बाकी कल जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल्ड में पता चलेगा कैसे कैसे है। हम तो भैया आज से जब 3 साल के थे तब आए थे, अब 3 साल होता ही क्या है। बाकी भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो है ये पसंद तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे एंड मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो कर देना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। एंड मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी वीडियो फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।